टेलीकॉम सेक्टर की दुनिया में ना ड्रामा कभी खत्म ही नहीं होता और इस ड्रामे का सेंटर स्टेज अक्सर होता है वोडाफोन आइडिया। अब देखिए, कंपनी की जो हालत है वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने मार्केट में एकदम से हलचल मचा दी। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई नई उम्मीद है या फिर बस एक और झूठा दिलासा। चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इस नंबर से, 3.5% से भी ज्यादा। सोचिए, एक ही दिन में वोडाफोन आइडिया का शेयर इतना उछल गया। अब शेयर बाजार में इतनी बड़ी हलचल, वो भी एक ही दिन में, बिना किसी वजह के तो होती नहीं है। तो फिर चलिए इस अचानक आई तेजी के पीछे की पहेली को सुलझाते हैं। एक एक करके परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाजार में इतना जोश आया कहाँ से। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को ये बूस्ट दे कौन रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब हमें मिलना शुरू होता है सरकार की तरफ से। एक ऐसी खबर आई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और इस एक खबर ने मार्केट में मानो उम्मीद की एक नई जान फूंक दी। तो हुआ ये कि खबरें आने लगीं कि दूरसंचार विभाग यानी कि ड्यूटी कंपनी के ऊपर जो बकाया है ना, उसकी फिर से जांच पड़ताल कर रहा है। और संकेत ये मिल रहे हैं कि इस बकाये में एक बहुत बड़ी, जी हाँ, बहुत बड़ी कटौती हो सकती है। अब इस बात को समझने के लिए ना लाइसेंस फीस का फंडा समझना जरूरी है। देखिए, ये वो फीस है जो हर टेलीकॉम कंपनी को अपनी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जिसे हम AGR कहते हैं, उसके एक हिस्से के तौर पर सरकार को देनी पड़ती है। आसान भाषा में कहें तो ये उनकी कमाई का वो हिस्सा है जो सरकार ले जाती है। और यकीन मानिए, ये कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द, मेरा मतलब है एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ होता है। तो सवाल है, कटौती कितनी बड़ी हो सकती है? रिपोर्ट्स की माने तो ये कटौती 60 से 65% तक हो सकती है। जी हाँ, 60 से 65%। अब आप समझ सकते हैं कि मार्केट में इतनी खलबली क्यों मची। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। ये प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है। देखिए, लाइसेंस फीस की समीक्षा तो हो गई है, लेकिन अभी स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज यानी SUC की समीक्षा होनी बाकी है, और इस पर आखिरी फैसला एक स्पेशल कमेटी लेगी। तो मतलब अभी भी कहानी में थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। और बस इसी सस्पेंस के बीच कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, एक दूसरा पहलू जो थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। और ये ट्विस्ट आता है सीधे वॉल स्ट्रीट से, एक बड़ी चेतावनी के रूप में। जी, एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है जो खतरे की घंटी बजा रही है, और ये फर्म है JP मॉर्गन। और उन्होंने अपनी बात बिल्कुल साफ साफ कह दी है, कोई लाग लपेट नहीं। उनका कहना है स्टॉक में जो ये हालिया तेजी है वो जरूरत से ज्यादा है। तो देखिए, कहानी में दो सिरे बन गए हैं। एक तरफ बाजार का जोश है, तो दूसरी तरफ JP मॉर्गन की अंडरवेट रेटिंग। और सिर्फ रेटिंग ही नहीं, उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस सिर्फ 9 रुपये रखा है, मतलब मौजूदा लेवल से करीब करीब 20% नीचे जाने का अंदेशा। तो JP मॉर्गन आखिर इतना निराश क्यों है? वेल, उनकी चिंता के पीछे कुछ ठोस वजह हैं। पहली बात, कंपनी को अपने नेटवर्क वगैरह पर खर्च करने के लिए, जिसे हम कैपेक्स कहते हैं, उसके लिए अभी तक बैंक से फंडिंग नहीं मिली है। दूसरी बड़ी चिंता है सब्सक्राइबर बेस, जो अभी तक स्थिर नहीं हो पाया है। लोग अभी भी नेटवर्क छोड़ रहे हैं। और तो और, उन्हें लगता है कि कंपनी जो मुनाफे का अनुमान लगा रही है वो कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है। और सबसे बड़ी बात, उनके मुताबिक जितनी भी अच्छी खबरें आ सकती थीं वो तो पहले ही शेयर की कीमत में शामिल हो चुकी हैं। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो है एनालिस्ट की चेतावनी और दूसरी तरफ है कंपनी के प्रमोटर का एक बड़ा एक्शन। और कहते हैं ना कि एक इनसाइडर के एक्शन एनालिस्ट के शब्दों से कहीं ज्यादा बोलते हैं। तो इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, एक तरफ JP मॉर्गन कह रहा है बेचो, और दूसरी तरफ प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला खुद शेयर खरीद रहे हैं, वो भी खुले बाजार से। और ये कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं है, हम बात कर रहे हैं कुल मिलाकर 7,83,00,000 शेयर्स की। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब एक ही दिन में हुआ हो। ये खरीदारी लगातार कई दिनों तक चली। 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक वो लगातार बाजार से शेयर उठाते रहे। तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। तो अब वोडाफोन आइडिया एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, एक ऐसे चौराहे पर, जहां एक रास्ता उम्मीद की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता हमें थोड़ा संभल कर चलने की सलाह देता है।
चलिए, इस पूरी कहानी को एक साथ समेटते हैं। एक तरफ उम्मीद की वजह है, जैसे कि डीओटी से फीस में 60 से 65% की भारी कटौती की संभावना और खुद प्रमोटर का कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन की अंडरवेट रेटिंग है, फंडिंग जुटाने की एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी है और सब्सक्राइबर्स का लगातार कंपनी छोड़ना भी एक बड़ी चिंता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या सरकार से मिलने वाली ये लाइफलाइन, ये सहारा कंपनी की किस्मत पलटने के लिए काफी होगा या ये बस कुछ वक्त की राहत है? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।